टीआई साहब को एसआई बना दिया गया है और यह कहानी हर उस पुलिस वाले के लिए सबक भी है जो कुर्सी पर बैठने के बाद में मनमाने तरीके से आदेश जारी कर देता है, किसे भी बलि का बकरा बना देता है और जो अपराधी रहते हैं उन्हें छोड़ देता है। पॉकेट गवाह, जी हाँ, यह शब्द अब आप याद रख लीजिए, पॉकेट गवाह। हर थाने में ऐसा होता है, यह कोई अनोखा काम नहीं हुआ है। आप इंदौर सहित मध्य प्रदेश या बाहर के किसी भी थाने में यदि पड़ताल करेंगे, आरटीआई लगाएंगे या उनमें जितने भी केसेस चल रहे हैं यदि उनकी पड़ताल की जाएगी तो आपको यह चौंकाने वाला खुलासा होगा। एक केस और यहाँ पर नहीं, एक गवाह, माफ कीजिएगा, एक गवाह और वह कई सारे केसों में अपनी गवाही देते फिरता है। जी हाँ, एक ही गवाह होता है और वह आपको हर केस में नजर आ जाएगा और वह पैसे लेन देन कर इस मामले को रफा दफा भी कर देता है या किसी को उलझाना हो तो भी ऐसे पॉकेट गवाह का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंदौर में यह भांडाफोड़ हो चुका है, खाकी की साख पर बट्टा लग चुका है। कोर्ट में केस को मजबूत करने के नाम पर खजाना थाने में पॉकेट गवाही यानी कि भाड़े के गवाहों की जो फर्जी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, अब उसके ऊपर इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने करारा प्रहार भी कर दिया है। खजाना थाने के पूर्व टीआई हैं दिनेश वर्मा, जिन्हें आप तस्वीरों में अभी आप देख भी रहे होंगे। इनके ऊपर गंभीर घोटाले के आरोप लगे और अब सजा भी मिल गई है। उनको सीधे डिमोट किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। अब जी जो टीआई साहब है, इनके ऊपर गाज क्यों गिरी यह भी समझ लीजिए। पूरा मामला खजाना थाना क्षेत्र के खजाना थाने का है, जहां पर 31 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2023 के बीच में दिनेश वर्मा यहां पर टीआई के पद पर तैनात थे। उन्होंने कानून और निष्पक्षता की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ा दी। फर्जीवाड़े का लाइव आंकड़ा सुनकर आला अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एसीपी कुंदन मंडलोई और सीएसपी जयंत राठौर के द्वारा इस मामले में जांच की गई। जांच के अंदर खुलासा हुआ और अदालती प्रक्रिया को इसने हिलाकर भी रख दिया है। टीआई दिनेश वर्मा ने हर संगीन वारदात में एक ही जो 2 चेहरे हैं उन्हें आगे कर दिया। इरशाद पुत्र अब्दुल हकीम, इसे 1-2 नहीं बल्कि 742 मामलों में गवाह बना दिया गया। सोचिए, यह हर जगह मौके पर मौजूद होता था। नवीन पुत्र रामचंद्र चौहान 504 मामले में गवाह है और यह गवाह बनकर पेशी पर जाया भी करता था। हत्या, जानलेवा हमला, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, धोखाधड़ी, आबकारी, एनडीपीएस, आप अपराधों के नाम लीजिए। यह जब वारदात होती थी यह वहां पे मौके पर मौजूद होते थे और यह इसकी गवाही देने भी कोर्ट में जाते थे। कई मामलों में तो गवाहों के दस्तखत तक फर्जी पाए गए हैं, जिससे असली अपराधियों को कोर्ट में छूटने का सीधा फायदा भी मिल गया और कुछ मामलों में लेन देन भी हो गया और जिन्हें फंसाना था उन्हें फंसा भी दिया गया। इस मामले में कमिश्नर के द्वारा कड़े आदेश दिए गए। टीआई दिनेश वर्मा की कार्यशैली पर इस मामले में प्रहार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं करा और पुलिस रेगुलेशन का खुले रूप से उल्लंघन भी किया गया है। दिनेश वर्मा का 3 साल के लिए डिमोशन कर दिया गया है, यानी कि अब वह निरीक्षक से नीचे रैंक यानी कि उप निरीक्षक एसआई के रूप में काम करेंगे। जो नंबर 2 के डीसीपी अमन सिंह राठौर के मुताबिक यहां पर उनका डिमोशन कर दिया गया है और करने के साथ साथ उनके खिलाफ अब अन्य विभागीय जांच भी लगातार चलाई जाएगी। लेकिन रुक जाइए, यहीं पर मामला थमते हुए नजर नहीं आता। क्या सिर्फ टीआई नापे जाएंगे या फिर भाड़े के जो गवाह है उनके ऊपर भी एफआईआर की जाएगी? 742 मामले, 504 मुकदमों में गवाह 1 पॉकेट विटनेस इरशाद और नवीन, और आखिरकार किस हैसियत से यह थाने में बैठकर कागजों पर दस्तखत कर रहे थे? क्या पुलिस प्रशासन इन पेशेवर फर्जी गवाहों के खिलाफ भी कोई धोखाधड़ी या फिर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में केस दर्ज करेगी? क्या इन्हें भी जेल भेजा जाएगा? ऐसे दूसरे थाने भी चल रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी? उनके टीआईओ के ऊपर 1200 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले, हत्या, पॉक्सो, दुष्कर्म, ऐसे में फर्जी गवाहों का खड़ा कर दिया गया। अब उन मुकदमों का कोर्ट में क्या होगा? क्या टीआई के इस शॉर्टकट के चक्कर में दर्जनों खूंखार अपराधी अदालतों से बरी नहीं हो जाएंगे? क्या खजाना थाने का यह अकेला मामला है या फिर इंदौर और अन्य थाना क्षेत्रों में भी ऐसी गड़बड़ी चल रही है और भाड़े के गवाहों का सिंडिकेट थाने थाने में खड़ा कर दिया गया है? बात तो यही समझ में आ रही है।
क्या इंदौर पुलिस कमिश्नर पूरे इंदौर के थाने के गवाहों की ऑडिट करवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन यह कार्रवाई कैसे की गई, अमन सिंह राठौर डीसीपी बता रहे हैं, आप भी सुनिए। तत्कालीन खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा, इन पे विभागीय जांच में ये आरोप सिद्ध हुए थे कि मल्टीपल केसेस में इन्होंने कुछ पर्टिकुलर गवाहों को ही रखा था एज अ विटनेस। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे कई बार पॉकेट विटनेस भी कह दिया जाता है। और ये प्रक्रिया है, ये स्वच्छ नहीं पाते हुए और पुलिस रेगुलेशन का इसमें पालन नहीं किया गया, ऐसा प्रमाणित हुआ था। आरोप प्रमाणित होने के बाद में उन्हें अपने बचाव का अवसर दिया और उसके उपरांत जब आरोप उन पर सिद्ध पाए गए तो कमिश्नर सर ने उन्हें 3 वर्ष के लिए सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक के पद पे पदान्वत, जिसे हम डिमोट करना भी कहते हैं, वो सज़ा दी गई है। ये बड़ी सज़ा होती है, मेजर पनिशमेंट इससे कहते हैं, जिसका प्रभाव पेंशन पे पड़ता है, प्लस आपकी प्रमोशन की अर्हता, जब तक कि ये आपका पनिशमेंट की अवधि रहेगी, इस अवधि में आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे अब देखना पड़ेगा, लेकिन ये आरोप उन पर पूर्णतः प्रमाणित पाया गया था। कहा कि जब खुद फर्जीवाड़े और शॉर्टकट के रास्ते पर चलने लगे तो आम जनता को न्याय की उम्मीद किससे रखनी चाहिए? टीआई दिनेश वर्मा की स्टार छीने जाने वाले मामले में जो कार्रवाई हुई है उस पर अब सभी पुलिस अफसरों के लिए यह सख्त हिदायत और एक चेतावनी भी मानी जा सकती है, जो जांच में ईमानदारी बरतने की बजाय यहां पर बंद कमरों में पॉकेट गवाह तैयार करते हैं। अब देखना होगा कि इस डिमोशन के बाद में खजराना की इस फर्जी गवाही नेटवर्क के बाकी मददगार पर भी क्या गाज गिरती है, और थाने जो हैं इंदौर में जो इस तरह से थाने संचालित हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होगी? देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।